अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं मस्नूई ज़हानत की आलमी कॉन्फ्रेंस का तज़किरा वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात में। नामुकम्मल पुलों के बाइस वादी के दर्जनों इलाकों में लोग परेशान। माह रमजान के आते ही बाजारों में कीमतें आसमान छूने लगीं। और म्यूनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ की नाकिस कारकर्दगी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना नशरिया मन की बात में नई दिल्ली में कल 21 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुए एआई समिट का जिक्र किया और एआई टेक्नोलॉजी में भारत की सलाहियतों का हवाला दिया। मौसूफ ने आज़ा के अतिये की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने लोगों को माह रमजान और आने वाले रंगों के त्योहार होली की मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही इस बात की ताकीद की कि मुल्क में बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करने को तरजीह दी जाए। अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान देखी कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। हो रही है देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर हमारे समाज में काफी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अक्षम्य है। निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। आपका सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आप सभी केवाईसी, नो योर कस्टमर, इस प्रोसेस को तो जानते ही होंगे। कभी कभी जब आपको आपसे बैंक से केवाईसी अपडेट या री केवाईसी करवाने के मैसेज आते हैं तो मन में सवाल उठता है, मैंने तो पहले ही केवाईसी करवा रखी है। मेरा आपसे आग्रह है, झुंझलाइए नहीं, ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ही है। इन दिनों रमजान चल रहा है। मैं इस पवित्र महीने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व भी आ रहा है। आप सभी
अपने परिवार और अपनों के साथ खुशी के साथ सारे त्योहार मनाएं और हाँ, कुछ मंत्र हमेशा याद रखें, जैसे वोकल फॉर लोकल। हमारे होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की माहाना मन की बात। समनवादी के मुख्तलिफ जिलों में दर्जनों छोटे बड़े पुलों की तामीर खासे वक्त से तात्तुल का शिकार है। इस सूरत हाल के नतीजे में मुतालिका आबादी को उबूर मरूर में तरह तरह की दिक्कतें पेश आती हैं और उनका रोजमर्रा का सफर औसतन तिगुना चौगुना हो जाता है। बताया जाता है कि इन पुलों में से कई एक की तामीर आधे से भी कम मुकम्मल करके अचानक मुअल्लक कर दी गई, जबकि दीगर कई पुलों की तामीर डीपीआर वगैरह तैयार होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। कहीं मुतालिका महकमे और ठेकेदार के बीच का तनाव, कहीं फंड्स की अदम दस्तियाबी तो कहीं अराजी के हुसूल में दिक्कत। ये और इस तरह की कई वजूहात पुलों की तामीर मुकम्मल करने में जिम्मेदार गर्दानी जा रही है। बहरहाल वजह कुछ भी हो, नतीजा फकत एक है कि लोगों को उबूर मरूर में रोजाना तकालीफ का सामना करना पड़ता है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथिर। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जहां कई बरसों से अहम पुलों की तामीर मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा है, वहीं नए पुलों की तामीर के खातिर पेश की गई मुताबिक तजावीज और याददाश्तों पर भी अब तक कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसके बायस आवाम को रोजाना की बुनियाद पर आमद रफ्त में गैर मामूली दिक्कतों और इजाफी माली बोझ का सामना रहता है। सूरत हाल के बारे में शहरदीन को जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक हाबिलिशी डोंतराड़ पुल, मानीगाम चंद्रकोट और खुशीपोरा कुचीपोरा पुल जैसे अहम मंसूबे कई बरस कबल शुरू किए गए, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक सभी पुलों का काम तश्मे तकमील है। मुतज़क्किरा पुलों की अदम तकमील के बायस उन इलाकों के लोगों, खासकर हाबिलिशी डोंतराड़, मानीगाम, मलीपोरा, दरबखर, नावपोरा, आखरन, चंद्रकोट, चंदन पजन और जसू के साथ साथ योर खुशीपोरा, कुचीपोरा, पीर तकिया और लेवडोरे के अलावा दीगर मुल्का इलाकों के लोगों को मुतबादिल, तवील और दुश्वार गुजार रास्तों को तय करके अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचना पड़ता है। शहरदीन को इस हवाले से जो मजीद तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक वरील करालू, पाटियों कांशलों और वासकनाग ज़ियारत शरीफ पुलों के साथ साथ कई कलवटों का काम भी अरसा दराज से रुका पड़ा है, जिसके नतीजे में एक वसी इलाके खासकर वरील, करालू, नबूग, वालटुंगू, बाटुंगू, रजलू, कांचलू, वालटुंगू नाड़, गुजर बस्ती वालटुंगू और दिगर मुल्का देहात के लोगों को आवाजाही के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि मरीजों को अस्पतालों तक और तलबा को तालीमी अदारों तक पहुंचने में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर सर्दियों और बरसात के अयाम में आम लोगों को शदीद दिक्कतों और मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। इस दौरान जिले में दीगर कई अहम पुलों मतलहमा खेवन, आवोटू निलव, अष्टल गुदर और सकलू खेवन के अलावा दीगर कई पुलों की तामीर के खातिर तामीराती एजेंसियों की जानिब से हायर अथॉरिटीज को बारहा मंसूबे भेजने के साथ साथ याददाश्तें भी पेश की गई, लेकिन ताहाल उन पर किसी भी तरह के संजीदा इकदाम देखने को नहीं मिले, जिसके बायस अवामी हलकों में हुकूमत की तई शदीद नाराजगी पाई जा रही है और लोग इन मामला को लेकर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरदीन को जो मजीद तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक जिले में सबसे अहम तस्वुर किए जाने वाले ब्राजलू पालू पुल का काम भी बरसों से जारी है, लेकिन बदकिस्मती से यह मंसूबा भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। मुतज़क्किरा पुल की अदम तकमील ने आर पार की सैकड़ों बस्तियों को शदीद परेशान कर रखा है, जहां लोगों को रोजाना 5 से 10 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करने के अलावा इजाफी किराया भी देना पड़ता है। उधर अमानपोरा में फुट ब्रिज का तामीरी काम अगरचे कई साल कबल मुकम्मल किया गया, ताहम उसकी अप्रोच सड़कों के नामुकम्मल होने के बायस आर पार की बस्तियों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मुतज़क्किरा मसाइल को अगरचे बारहा हुकूमत और गवर्नर निजामी के साथ साथ हायर अथॉरिटीज की नोटिस में लाया गया, ताहम अभी तक किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए। कुलगाम से फारूक राफिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकज जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का ऐलान जल्द करेगा ताकि लोगों की तवक्कुआत के साथ इंसाफ हो सके।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला अब तक कई बार ऐलान कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा अनकरीब बहाल किया जाएगा, सो इस दर्जे की बहाली में जितनी ताखीर होगी वो हर एतबार से कौमी और मुल्की मफाद के मुनाफी होगी। दरियासना एम्प्लॉई ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर फैयाज अहमद शबनम ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अरसे दराज से काम करने वाले डेली वेजरों की मुस्तकली से मुतल्लिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि डेली वेजरों का ये देरीना ख्वाब जल्द पूरा होगा। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उस घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समिन माह रमजान के आते ही वादी कश्मीर के तमाम छोटे बड़े बाजारों में अशियाई जरूरिया की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। अब से एक हफ्ता पहले फलों, सब्जियों और दीगर अशियाई खुर्दनी की जो कीमतें बाजारों में हुआ करती थीं, उनमें अचानक ऐसा इजाफा कर दिया गया है कि लोग खरीदारी करने में खौफ महसूस करते हैं। यही नहीं, शहर और कस्बाजात में कई मकामात पर गली सड़ी सब्जियां और फल धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, चूंकि दुकानदारों को मुतल्लिका इंतजामिया की तरफ से किसी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ पुलवामा जिले से शब्बीर भट्ट। वादी कश्मीर के दीगर अजला की तरह जनूबी जिला पुलवामा में भी मुतबरक माह रमजान के अंदर अशियाई जरूरत की बेलगाम कीमतों ने आम लोगों को मामूलात शिद्दत से मुतासर किए हैं। जिले के चारों हल्का इंतखाबात पुलवामा, राजपुरा, पांपोर और त्राल में महंगाई का जिन जैसे बोतल से बाहर आ गया है। ताम सिदम जरूरी है कि मुतलका महकमा कीमतों को अजदाल पर लाने में अक्सर नाकाम नजर आ रहा है। कई अवामी वफूद ने शहरबीन को बताया कि जहां कसाबों ने 750 से 800 रुपए फी किलो गोश्त फरोख्त करना शुरू कर दिया है, वहीं सब्जियों, मेवाजात और खजूर की कीमतों में भी होश रुपा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जिले के मुख्तलिफ बाजारों में इस वक्त पनीर 350, पपीता 90 रुपए, खीरा 60 रुपए, टमाटर 50 रुपए, अंगूर 300 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। रोड कैरियर्स में गाँव फरोख्त होने वाली सब्जियां अगर इससे कम रेट पर दस्तयाब है, ताहम इसमें भी गैर मयारी और गली सड़ी सब्जियां शामिल होती है, जिसकी तरफ तवज्जो देना वक्त की अहम जरूरत बन गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक मुतबरक माह रमजान में जबकि हर जानिब इबादत और रूहानियत के मनाज़िर जिला किश्तवाड़ के देखने को मिलते हैं, ना अकबत अंदेश मुनाफाखोरों के से बुलंदतर हो रहे हैं, जिसका लिहाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक कस्बाजात में अगरचे कभी कभार चेकिंग सुकार नजर तो आते हैं, ताहम उनकी कारगुजारी फोटो शूट तक ही महदूद होती है। नाजायज मुनाफाखोरों के हवाले से न जाने क्यों कर महकमा नरमी बरत रहा है। कस्बाजात में जब महंगाई का आलम यह है तो जिला के दूर दराज इलाकाजात संगरवनी, शादीमर्ग, नारस्तान, शाहजन, कलील, माशामा, कारमोला, हाजन, आरिपल, लाव, बंगड़ार और दीगर इलाकों में महंगाई का क्या आलम होगा, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इस दौरान गुज़श्ता कई दिनों से त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली की आंख मचोली से सार्फिन परेशान हो रहे हैं। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज मीडिया को बताया कि सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली की आंख मचोली से सार्फिन जिस तरह परेशान हो रहे हैं, अगर इसमें बाकायदगी नहीं लाई गई तो वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने शहरबीन को बताया कि जिला पुलवामा में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करने में कोई नरमी नहीं बरतेगी, बल्कि आवाम को लूटने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया जाएगा। पुलवामा जिले से शब्बीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। आकाशवाणी जम्मू की साबिक सीनियर अनाउंसर रीटा यूसुफ आज सुबह इंतकाल कर गईं। वो अपनी दिलफरेब आवाज और अंदाज पेशकश के लिए बहुत मकबूल थीं। रीटा यूसुफ के इंतकाल पर आकाशवाणी जम्मू के अमले के साथ साथ आकाशवाणी के जुमला अरकान ने रंजोगम का इजहार करते हुए सुगवार खानदान से ताज़ियत की है। इधर वादी के मारूफ मौल्लिम, अदीब और शायर गुलाम रसूल सदूर आज अपने आबाई कस्बे चरार शरीफ में तवील इलादत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर कई सकाफती अंजुमनों और शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार करते हुए उनके इसाले सवाब के लिए दुआ की है और सोगवारा से ताज़ियत की है। इनमें जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दा अल महजूर, गुलशन कल्चरल फोरम, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, मारूफ अदीब और नक्काद प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा,
कश्मीर मरकज अदब व सकाफत के सदर डॉक्टर गजनफर अली, जनरल सेक्रेटरी इनायत गुल, प्रोफेसर फारूक फैयाज और दीगर कई शख्सियात और अंजुमनें शामिल हैं। और अब रुख करते हैं किश्तवाड़ का। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ अपने फराइज की अंजामदही में इस कदर गाफिल हो चुकी है कि कस्बे में जगह जगह गलाजत और गंदगी के ढेर जमा देखे जा सकते हैं और इसी माहौल में दुकानदार और छापड़ी फरोश मुंह मांगी कीमतों पर अशे खुर्दनी फरोख्त करते हुए मिलते हैं और इनमें से भी बेशतर अशिया बिलखुसूस सब्जियां और फल गैर मेयारी होते हैं। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से खुद मुश्ताक देव। किश्तवाड़ में उन हजारों गैर रियासी लोगों की दोबारा आमद शुरू हो रही है जो मौसम सरमा में यहाँ मजदूरी या दीगर काम न कर सकने की बिना पर अपने आबाई इलाकों का रुख किया करते हैं। ये मजदूर और कारीगर यहाँ मुंह मांगी उजरत हासिल करते हैं। उनकी आमद से बाजारों में भी चलत फिरत बढ़ गई है और जाहिर की बात है कि न सिर्फ बाजारों बल्कि गली कोचों में भी घरों से निकलने वाले कोड़े में इजाफा होता है, जिसे इन्हीं गलियों के किसी कोने में डाल दिया जाता है, जिसे अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुतल्लिका खास ग्रुपों ने उठा लिया तो ठीक, नहीं तो वहाँ फफूलियत फैल जाती है जो इंसानी जानों के लिए बहरहाल ज़रा रसाई होती है। पिछले साल की तरह म्यूनिसिपैलिटी के गैर मुस्तकिल मुलाजमीन ने इस बार फिर काम छोड़ हड़ताल शुरू की थी, जिस वजह से किश्तवाड़ की गली बाजारों में गंदगी के ढेर जमा होने शुरू हो गए थे और बदबू ने हर करीबी घर में अपनी मुदाखलत कर ही दी थी। ताहम बाद में ये काम छोड़ हड़ताल खत्म कर दी गई और गंदगी व गलाजत के जमा शुदा ढेरों को हटा दिया गया। माह रमजान मुबारक में जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की तरफ से न सिर्फ बाजारों का मुआयना किया जाना चाहिए था बल्कि सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए था। निरखों पर नजर रखनी चाहिए थी ताकि गिराव फरोशों को खरीदारों से जायद रकूम वसूलने का मौका न मिल पाता। अशियाई खुर्दनी की याफ्तगी और उसके मयार पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा है। जिन जिन जगहों पर ढेरों गंदगी जमा थी वहीं पर कुछ लोगों ने मेवे सब्जियां वगैरह रेहड़ियों पर सजाकर फरोख्त करनी शुरू कर दी है, जो बहरहाल इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ ही गजाना जाता है। कोई भी मुतल्लिका महकमा इस अवामी और अहम मामले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। जो आदमी जहाँ चाहे रेहड़ी लगा के कुछ चीजें फरोख्त करने लग जाता है, न कोई इजाजत न निरखनामा और न ही इन चीजों के मयार को जांचा जा रहा है। अलबत्ता म्यूनिसिपल कमेटी के कुछ अफराद इन रेहड़ी वालों से फी कस योम 30 रुपयों से 50 रुपए वसूल लेते हैं और बस ये रकम आखिर कहाँ जाती है, किस पर किस मद के तहत खर्च की जाती है, अभी तक सीधे राज में ही रखा हुआ है। कस्बा किश्तवाड़ में कई गलियां तंग भी हैं और कदीमी भी, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब इंतहाई जरूरी समझी जाती है, लेकिन इनकी जरूरत के मुताबिक तनसीब नहीं की जा रही है। खिताई चनाब के इस मसरूफ और गुंजान कस्बा की खूबसूरती के लिए अगरचे एक साबिक डिप्टी कमिश्नर ने कुछ इकदाम उठाए थे जो काबिल सताइश भी थे, उनके तबादले के बाद से ही वो सिलसिला थम सा गया है, जिसे फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है और खासकर माह रमजान मुबारक में गिरा फरोशी, सफाई सुथराई और एशियाई खुर्दनी के मयार की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी होगी ताकि अवाम के साथ वाकई इंसाफ हो सके और जिला इंतजामिया की मौजूदगी का एहसास भी होने पाए। And then gets ready. Varun Chakravarti will remain around the wicket to Miller.